पता है जीजू, एक्चुअली मुझे लगा था कि मैं ये शादी सिर्फ रूही के लिए कर रही हूँ। आई थॉट दैट वुड बी इनफ, कि नहीं, ये काफी नहीं है। अभी अभी मेरा पेशेंस टूटता जा रहा है, मेरा सब्र का बांध टूट रहा है जीजू। और आज जो रमन ने किया है ना, वो मेरे बर्दाश्त से बाहर है। इट्स अगेंस्ट माय वैल्यूज, मेरे एथिक्स के खिलाफ है उसने आज जो किया। अच्छा सुनो, वो मैंने जो आम दिए हैं तुम्हें, वो सारे के सारे आम फ्रिज में मत रख देना एक साथ, क्योंकि उसमें कुछ आम पके हुए हैं, कुछ आम कच्चे हैं। कच्चे आमों को तुम अगर फ्रिज में रख दोगी तो वो कभी भी पक नहीं पाएंगे। क्या? कंफ्यूज्ड? इशिता, मैं तुम्हें जो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं ना, उसे जरा प्यार से समझो। देखो, एक ही पेड़ के सारे आम एक जैसे नहीं होते। उसमें कुछ आम पके हुए होते हैं और कुछ आम कच्चे होते हैं जो टाइम के साथ पकते हैं। वैसे ही रमन कुमार एक कच्ची कैरी की तरह है जो टाइम के साथ ही पकेगा, और एक बार जब वो पक जाएगा फिर उसकी अपनी ही मिठास होगी। The only thing is this, you just have to be little patient. देखो, तुमने मुझसे खुद कहा ना कि तुमने सिर्फ और सिर्फ रूही के कारण रमन से शादी की, करेक्ट? लेकिन तुम उसकी बीवी तो बनी, which is not at all enough, ना तुम्हारे लिए और ना ही रमन के लिए। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, रूही के साथ साथ तुम आदित्य की भी मां बनी, और तुमने आदित्य को उस दिन गलत बात के लिए टोका, बहुत अच्छा किया, लेकिन फिर भी रमन कुमार ने तुमसे ही माफी क्यों मंगवाई सबके सामने? क्योंकि आदित्य उसका वीक स्पॉट है। रमन आदित्य से बहुत दूर है, इसीलिए आदित्य उसकी कमजोरी है। यही प्रॉब्लम है इशिता, और तुम्हारे केस में बेस्ट चीज ये है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। तुम देखना, बहुत जल्दी रमन को इस बात का रियलाइजेशन होगा कि उसका ये वीक स्पॉट उसे उसकी पर्सनल लाइफ में और वीक बना रहा है। लेकिन तब तक में इसका असर तो रूही पे पड़ चुका होगा, आदित्य पे भी। आपको पता है इन दोनों बच्चों के दिलों में कितने गहरे घाव पड़े हैं इस अशोक, रमन और शगुन की कहानी में। इसीलिए तो तुम्हारी इस कहानी में एंट्री हुई है इशू, इस ट्रायंगल को तोड़ने के लिए। You just have to be little patient. तुम देखना, एक दिन तुम्हारा ये कच्चा आम यानी कि रमन कुमार जरूर पकेगा। तुम्हें थोड़ा सा इंतजार करना होगा, बार बार अपने को ये बात याद दिलानी होगी कि तुमने ये शादी किसके लिए की है और क्यों की है। रूही के लिए। That's it. और तुम समझदार तो हो ही, तुम्हें बस रमन को थोड़ी सी ढील देनी होगी, थोड़ा सा उसे स्पेस दो। वो जो कुछ कर रहा है अपनी लाइफ में उसे करने दो, लेकिन जब तुम्हें लगे कि पानी अब सर से ऊपर हो चुका है, तब तुम्हें वो रस्सी खींचनी पड़ेगी और उसको कसना पड़ेगा। I hope you are getting what I'm saying. कभी आम, कभी रस्सी, मुहावरे मिक्स कर रहे हैं आप। तुम्हें पॉइंट समझ में आ गया ना? That was my main motive. तुम मेरी बातों को जरा ध्यान से सोचना। चलो अब मैं चलता हूँ, बंधु वेट कर रही होगी। टेक केयर। रूही, बेटा आपने खुद ही कपड़े बदल लिए। मेरी इतनी अच्छी बच्ची इतनी बड़ी हो गई है, खुद कपड़ा चेंज कर लिया। गुड गुड। क्या है ये, आपने दूध नहीं पिया? मुझे भूख नहीं है इशिमा। बेटा ऐसे कैसे होगा, डिनर भी नहीं किया ना आपने? आप भूखे पेट सोगे क्या? पता है, अगर भूखे पेट सोते हैं ना तो पेट में चूहे क्रिकेट खेलते हैं। चल, हैव यू मिल्क? चल थोड़ा सा पियो।
ईशिमा, आपसे एक बात पूछूं? आप उस दिन स्कूल में आए थे तो आपने सबको स्टोरी सुनाई थी ना, और आपने कहा था ना कि पापा लव्स यू। पर ईशिमा, पर क्या बेटा, पापा हम सबसे प्यार करते हैं। नो ईशिमा, आज रेस्टोरेंट में पापा ने आपसे कैसे बात की? आज उन्होंने आपको कितना बुरा फील करवाया। उससे क्या फर्क पड़ता है मेरा बच्चा? जस्ट लुक एट मी, मैं तो वैसे ही हूँ ना, कोई डिफरेंस नहीं पड़ता उससे। पर ईशिमा, पापा इतना क्यों गुस्सा होते हैं? और उन्होंने आपसे बात कैसे की? देखो, पापाज एंड मम्माज के बीच में ऐसा होता है, लेकिन पापा आपसे प्यार करते हैं, वो अपनी फैमिली से प्यार करते हैं। पर वो आपसे लव नहीं करते। पता है ईशिमा, मेरे एक स्कूल में गर्ल है, उसकी मम्मी पापा भी सारा दिन फाइट करते रहते हैं, और उसके पापा उसकी मम्मी को लव नहीं करते थे। फिर उसकी मम्मी दूर चली गई, उसके पापा उसको छोड़कर। तो आपको लगता है आपकी ईशिमा आपको छोड़कर चली जाएंगी? बुद्धू हो क्या? ऐसा नहीं होता। सी, मम्माज एंड पापाज गुस्सा करते हैं कभी कभी, पर यू नो ये कैसा होता है, जैसे हम लोग जब साथ में बैठ के डिनर करते हैं और आप खाना खत्म नहीं करते, आई बिकम स्ट्रिक्ट, ऐसे रूही खाना पूरा खत्म होना चाहिए, प्लेट में जरा भी नहीं बचना चाहिए। मैं गुस्सा करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं रूही से प्यार ही नहीं करती। आई लव रूही। सेम वैसे ही मम्मा पापा करते हैं गुस्सा एक दूसरे पे, लेकिन उनका ना लव डिफरेंट होता है, बट स्टिल दे लव ईच अदर। ईशिमा, लव तो दिखता है ना, लेकिन आपका और पापा का दिखता नहीं। आपसे किसने कहा कि दिखाई नहीं देता? दिखाई देता है, बताएं कहाँ? हाँ, हमारी छोटी सी रूही में, हमें सारा लव हमारी रूही में दिखता है। That's more than enough for us. तो आपके लिए ये लव इनफ है? आपका मन तो नहीं करेगा मुझे छोड़ के? कभी भी नहीं मेरा बच्चा, कभी नहीं। मैं अपने छोटे से रूह को कभी नहीं छोड़ूंगी, ना मैं छोड़ूंगी और ना ही हमारी रूही के पापा। We love you a lot, my baby. हम बहुत प्यार करते हैं। तेरी बेचैनी का, तेरी तन्हाई का एहसास है मुझको, सुन मैं जो साथ तेरे हूँ, फिर तुझे है कैसा गम, दर्द बांट लेंगे हम, सुन। आदित्य, आई एम सॉरी, नशा कर रहे हो फिर भी मुझे कोई हक नहीं बनता आपको रोकने का। वो मेरा फर्ज नहीं है, आपके मम्मी पापा का है। आपने मुझसे तो माफी मांग ली, बट मेरी मॉम से कौन सॉरी बोलेगा? शगुन, आई एम सॉरी। मेरे स्कूल में गर्ल है, उसकी मम्मी पापा सारा दिन फाइट करते रहते थे, और उसके पापा उसकी मम्मी को लव नहीं करते थे। उसकी मम्मा दूर चली गई, उसे और उसके पापा को छोड़कर। ओए रमन, तू इधर बैठा है अंधेरे में, क्या गल है पुत्र? मैं लाइट जलाती हूँ। नहीं माँ, इस जैसा है वैसा रहने दो। अंधेरे में बैठेगा क्यों? क्या हो गया पुत्र? बस नींद नहीं आ रही,
इसलिए। नींद नहीं आ रही है? क्या हुआ पुत्र? माँ बेकार में इतने सवाल मत कीजिए। तुझे पता है रमन, मैं कितने दिनों से सोच रही थी कि तेरे साथ बैठने का मौका मिले, अकेले में बैठ के मैं तुझसे 2 बातें करूं। शुक्र है आज ये मौका मिल गया। कैसा है तू रमन? मैं जिस हाल में हूँ ठीक हूँ। ठीक है। तू क्या समझता है रमन? तू बहुत बड़ा हो गया है। तुझे लगता है तू बड़े बड़े बिजनेस चलाता है तो सबको घुमा लेगा। मैं तेरी माँ हूँ रमन, तेरी एक एक सांस को समझती हूँ। अंधेरे में भी बता सकती हूँ कि कोई बात है जो तुझे सता रही है। रमन, क्या बात है पुत्र? माँ भी जिंदा है ना? माँ को बोल बेटा, क्या हुआ? माँ, क्या जिंदगी के सारे दुख मेरी किस्मत में लिखे? बोलो ना माँ, मेरे साथ ऐसा हमेशा क्यों होता है? बैठो माँ, जवाब दो। मैंने ऐसा भी क्या गलत कर दिया? कहां चूक गया मैं? प्यार किया, गलत किया? अपने बच्चों से प्यार पाना चाह, गलत चाह? पहले शगुन मुझे छोड़ के चली गई और इतना कम था कि अब आदि, मेरा अपना बच्चा मुझसे दूर, उसकी दूरी सह लूंगा मैं। इस बात को कैसे सहूं कि मेरा अपना खुद मुझसे नफरत करता है, कि एक बाप होने के नाते मेरा मन नहीं करता अपने बेटे से मिलूं, उसे गले से लगाऊं, उसे अच्छी बातें सिखाऊं, उसे डांटूं जब वो गलत हो। लेकिन नहीं कर सकता। और इसमें गलती आदि की नहीं है माँ, वो अच्छा बेटा है, अच्छी से गुड सन, अच्छा लड़का है। लेकिन शगुन और अशोक ने उसके दिल में बहुत जहर भर दिया। लेकिन माँ जानती है एक बेटे का अपने बाप से दूर होने का मतलब क्या होता है? मैं पहले नहीं जानता था, लेकिन अब जब धीरे धीरे प्यार के मायने समझ रहा हूं तो अपने आप से गुस्सा आ रहा है मुझे कि मैं इतना मजबूर क्यों? अपने बेटे के मुंह से एक पर पापा सुनने के लिए मैं इतना गिर गया कि आज जो हरकत मैंने की है ना, उसके बाद मैं अपने आप से नजर नहीं मिला पा रहा हूं। आज मैं इशिता को बिना उसकी गलती के शकुन जैसी औरत से माफी मंगवाई। क्यों? क्योंकि मुझे लगा मेरा बेटा मुझे पापा कहकर स्वीकार लेगा। एक ही कर देता पुत्र, तूने इशिता से माफी मंगवाई। क्या करूं? क्या करूं? उस गलती के पीछे मेरी अपनी वजह जो शायद कोई और समझ नहीं पाएगा। माँ, आदि मेरी पहली औलाद है माँ। उसने मुझे बाप होने का दर्जा दिया। आदि उस वक्त की निशानी है जब मैं प्यार में विश्वास रखता था माँ, जब मैं शगुन से प्यार करता था। आप चाहती हैं आदि के पैदा होने से अब तक मुझे आदि की हर बात याद। जब वो पहली बार उसने अपनी आंखें खोली, जब पहली बार उसने इस उंगली को अपने नन्हे से हाथों से थामा, जब उसने पहली बार मुझे पापा कहकर पुकारा माँ, वो सारी खुशियां मुझे आदि ने दी थी। तो जाहिर सी बात है ना कि आदि के लिए थोड़ा सा पार्शियल हूं मैं माँ, लेकिन क्या करूं? अपने आप को 1000 बार कोसता हूं कि आदि की चाह में मैं रूही को अनदेखा कर रहा हूं। क्योंकि जब रूही आई थी तब यहाँ से प्यार जा चुका था माँ। अपने आप को सजा देने के चक्कर में माँ मैं भूल गया कि एक बाप का फर्ज जितना अपने बेटे के प्रतीक होता है उतना ही एक बेटी का भी हक है। गलतियों पे गलतियां करते गया माँ, गलतियों पे गलतियां करते गया।
अपने आप से हर पल हर दिन लड़ा हूं मां। क्या कहूं? मैं आज रमन नहीं हूं मां। मैं एक मजबूर, पत्थर दिल, बदकिस्मत बाप हूं मां, जो एक तरफ अपने बेटे के प्यार को तरस रहा है और दूसरी तरफ जाकर भी अपनी मासूम से बच्चे को प्यार नहीं दे सकता। मैं इतना मजबूर कैसे हो गया मां? मैंने जिंदगी में सब सही किया है ना मां? हाँ बेटा। तो फिर मुझसे ये गलतियां क्यों हो रही? और अगर हो रही है तो मैं इन गलतियों को सुधार क्यों नहीं पा रहा हूं मां? और मैं इन गलतियों की एक्सप्लेनेशंस क्यों नहीं दे पा रहा मैं किसी को? शायद इसलिए क्योंकि आदि ने मुझसे सारा प्यार ले लिया मां। क्योंकि जब तक रूही पैदा हुई तब तो मैं शगुन की डिमांड्स तले दब चुका था। प्यार नफरत में बदल गया था। जानती हो सरप्राइजिंग क्या है? कि बाप होने के नाते मुझे बच्चों को सिखाना चाहिए, लेकिन वो अंदर सोई मेरी बेटी, आज उसने मुझे सिखाया कि नफरत को सिर्फ प्यार से जीता जा सकता है। आदि के लिए आज जो मैंने किया बहुत गलत किया। जानता हूं ईशिता के साथ जो किया गलत किया, लेकिन क्या करूं मां? स्वार्थी हो गया, थोड़ा सा मतलबी हो गया मैं अपने बेटे के प्यार में। बेटे जिगर का टुकड़ा होते हैं मां, लेकिन बेटियां भी उसी जिगर का उतना ही बड़ा टुकड़ा होती हैं। इस बात को भूल गया मैं। अपने बेटे को ना पाने की सजा अपनी मासूम बच्ची को दे रहा था। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी मुझे गलतियां करते देखे और आज मेरी बेटी की नजरों में भी मैं गिर जाऊं। रब ना करे पुत्र, बेटियों के लिए बाप तो सबसे बड़ा हीरो होता है और उनमें समझने की बहुत शक्ति होती है। तू क्या समझता है रूही तेरे अंदर झांक नहीं सकती? नहीं पुत्र, वो हर बात समझती है। बस उसे तुझसे सिर्फ एक चीज चाहिए, तेरा प्यार। बस तू सिर्फ अपना प्यार उसे देता रहे। बस तो आज के बाद यही होगा मां। आज के बाद मैं अपनी बेटी के लिए वो बाप बन के दिखाऊंगा जो उसकी वो मासूम सी आंखें हमेशा मुझ में ढूंढती। चाहे इसके लिए मुझे ईशिता से माफी मांगनी पड़े, उसके पांव पड़ने पड़े, सब करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यह बाप अपनी बेटी की नजरों में गिर जाए। पापा ने तुम्हें कल बहुत डिसअपॉइंट किया ना रूही, बट आई प्रॉमिस कि पापा तुम्हारे चेहरे पर स्माइल वापस ले आएंगे, चाहे इसके लिए पापा को कुछ भी करना पड़े, यहां तक कि तुम्हारी ईशिमा से माफी भी मांगनी पड़े। लेकिन पर तुम्हारी ईशिमा माफी से मानेगी नहीं, उसको खुश करना तो लोहे के चने चबाना बराबर। क्या करूं? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।